संविधान साहित्य वाटिका का मुख्य द्वार आप देख सकते हैं। बुद्धि विहार में नगर निगम द्वारा निर्मित अत्यंत सुंदर वाटिका। चलिए इसके अंदर चलते हैं। संविधान साहित्य वाटिका में अनेकों स्टैचू, अनेकों प्रतिमाएं, संविधान से रिलेटेड सभी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ अंदर हमें देखने को मिलेगी। संविधान साहित्य वाटिका मुरादाबाद नगर निगम द्वारा निर्मित अत्यंत सुंदर निर्माण। नगर निगम द्वारा निर्मित एक और अति सुंदर पार्क का निर्माण, संविधान पार्क। ये आप देख सकते हैं, अनेकों ऋषि मुनि बैठे हुए, अत्यंत सुंदर प्रतिमाएं। सभा और समिति भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं, जो शासन में भागीदारी, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। सभा उस संस्था को कहते हैं जहां चुने हुए प्रतिनिधि एकत्र होकर जनहित के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और निर्णय लेते हैं। इसका उदाहरण है ग्राम सभा, विधानसभा और संसद। ये मंच जन समस्याओं को उठाने, नीतियों पर बहस करने और कानून पारित करने का कार्य करता है। इसके विपरीत समिति एक छोटी इकाई होती है जो किसी विशेष विषय या कार्य पर गहराई से विचार करने के लिए गठित की जाती है। ये समितियां वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा या कानून निर्माण जैसे विषयों का विश्लेषण करके सुझाव देती है या निर्णय लेती है। जैसे संसद की समितियां विधेयकों और सरकारी कार्यों की समीक्षा करती हैं। सभा और समिति मिलकर लोकतंत्र की भावना को सशक्त बनाते हैं और चर्चा, विशिष्टता और सामूहिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देते हैं। अति सुंदर नगर निगम मुरादाबाद द्वारा निर्मित संविधान पार्क। आधुनिक भारत के साक्ष्य, भारत का संविधान, बहुलवाद और समावेशिता, स्थानीय शासन की निरंतरता, सभी डिटेल्स भी दिए गए हैं यहाँ। ये आप देख सकते हैं। नगर निगम मुरादाबाद द्वारा निर्मित अत्यंत सुंदर एक और पार्क। अनेकों प्रतिमाएं यहाँ संविधान निर्माताओं की लगी होंगी। रविंद्रनाथ टैगोर जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी, अमृता प्रीतम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सुब्रमण्यम भारती, अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। शरद जोशी, एक दिन सोचा चिड़िया ने कविता में, जिंदगी जीने से तो मौत अच्छी है। हरिशंकर परसाई, बेइज्जती में अगर दूसरों को शामिल कर लो तो अब आधी इज्जत बच जाती है। वाह। हरिवंश राय बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, रब ने नवाजा हमें जिंदगी देकर, हम शोहरत मांगते रह गए। साहित्य वाटिका महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा, महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी, महर्षि कालिदास जी, महाकवि कालिदास जी। हिंदी साहित्य के जितने भी लेजेंड हैं सभी के प्रतिमाएं बनी। महादेवी वर्मा जी, बचपन में आपने सबने इनकी जीवनियाँ पढ़ी होंगी। गिरीश कर्नाड, बता दो मधु मदिरा का मोल, बिछाती थी सपनों के जाल। सुमित्रा नंदन पंत जी, बहुत बढ़िया। रामधारी सिंह दिनकर साहब, जॉन एलिया, मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। दुष्यंत कुमार, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। बहुत बढ़िया। जिगर मुरादाबादी, कुंवर बेचैन साहब, हुल्लड़ मुरादाबादी, क्या बताएं आपसे, हम हाथ मलते रह गए। गीत सूखे पर लिखे थे, बाढ़ में सब बह गए। सूर्यकांत त्रिपाठी जी, निराला, जिनका निकनेम निराला
ताक पर है नमक मिर्च, लोग बिगड़े या बने, सीख क्या होगी पराई जब पसाई सिल में है। ये देख सकते हैं आप, सारी भाषाएं, तमिल लिपि, भारत की सभी भाषाएं, उनके बारे में उल्लेख किया गया है। तेलुगु आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु, तमिल तमिलनाडु की, संस्कृत नॉर्थ इंडिया, रादर ऑल ओवर इंडिया बोली जाने वाली भारतीय भाषा संस्कृत। भारतीय संविधान की यात्रा 1946 में शुरू हुई, जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन किया। यह भारत की ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस दस्तावेज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई विचार विमर्श, बहस और संशोधनों के बाद भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिससे भारत गणराज्य का जन्म हुआ। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें शुरू में 395 अनुच्छेद थे। बाद में समय समय पर इनको संशोधित किया गया। इसने लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता और समानता के लिए रूपरेखा प्रदान की और नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को समाहित किया। अति उत्तम। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में 1947 का अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में जो टीम बनी थी, उसका डिटेल दिया गया है। ये आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण योगदान जिन जिन के द्वारा दिया गया देश के संविधान निर्माण में, उन सब की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। जवाहरलाल नेहरू और अलग मेंबर्स, midnight session of the Constitution, Jawaharlal Nehru and other members taking place during the midnight session of the Constituent Assembly of India held on 14th and 15th of August 1947. अति उत्तम। यह हस्तांतरण से संबंधित डिटेल दिए गए। सत्ता हस्तांतरण, ये अम्बेडकर साहब, डॉक्टर Baba Saheb Ambedkar, chairman of the drafting committee, presenting the final draft of the Indian Constitution to Dr. Rajendra Prasad, President of Constituent Assembly on 25th of November 1947. Dr. Rajendra Prasad, who was the first President of India. कितनी सुंदर प्रतिमाएं बनी हुई। ये कई तरह के अधिकारों की प्रतिमाएं बनी हैं। समानता का अधिकार तो आपको पता ही है, देश में समानता का अधिकार संविधान में लिखित है। इसमें कानून के समक्ष समानता, रोजगार में समान अवसर तथा जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध शामिल है। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकारों की प्रतिमा बनी हुई है, जिसमें सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे अधिकार और उनकी धाराएं, किस किस अनुच्छेद में कौन कौन सा अधिकार आता है, वो सब यहाँ पर प्रतिमाओं के माध्यम से समझाया गया है। ये आप देख सकते हैं, एक हॉल का फोटो है। क्या प्रतिमा बनाई है, अल्टीमेट। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भारतीय लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ। Jawaharlal Nehru addressing
द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इन 1946। व्हाट अ स्टैच्यू, ग्रेट, बहुत सुंदर। या बीच में संविधान की एक अच्छी बड़ी बुक की प्रतिमा देख सकते हैं बीच में। ये देखिए, बहुत ही सुंदर प्रयास नगर निगम द्वारा बुद्धि विहार एरिया में, मुरादाबाद में। उद्देश्य संकल्प के प्रमुख बिंदु मेंशन किए गए हैं। गोपाला स्वामी अय्यर के मुंशी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, प्रारूप समिति, संविधान के ऑलमोस्ट सभी डिटेल यहाँ दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संरक्षण पर बहस होते हुए गोविंद वल्लभ पंत साहब, फ्रैंक एंटोनी, M.R. जयकर, हंसा मेहता, इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान संविधान के निर्माण में रहा है। काफ़ी कुछ कवर किया है ऑलमोस्ट, जो भी मेन पार्ट है। सुचेता कृपलानी, जयपाल सिंह मुंडा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये प्रतिमाएं संविधान को अपनाना और अन्य अधिनियमित करना। संविधान लगभग 1,45,000 शब्दों का था, जिससे यह अब तक अपनाया गया सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान बन गया था। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वाह, लोकतंत्र का काला अध्याय। इमरजेंसी आपातकाल 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक चला था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी का दृश्य है ये। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये आप देख सकते हैं। संविधान साहित्य वाटिका, ये मेन एंट्रेंस है, मुरादाबाद नगर निगम द्वारा निर्मित। ये इधर बाबा साहब अंबेडकर साहब का स्टैचू लगा है, शानदार। ये 2 शेर हैं, जो अशोक की लाट के 4 शेर अपने, उनमें से 2 इधर हैं। सत्यमेव जयते, संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सत्यमेव जयते। लोकसभा राज्यसभा के बारे में डिटेल्स दिए गए हैं। लोकसभा राज्यसभा संविधान में कलाकारों का योगदान, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण लेख, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक, भारतीय संविधान के बारे में रोचक तथ्य। एक और बहुत बड़ी स्टैच्यू, ग्रुप फोटोग्राफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 1950। सौ 200 से ज़्यादा लोग इस प्रतिमा में बनाए गए हैं। ग्रुप फोटोग्राफ है, जिसको मार्बल प्रतिमा के फॉर्म में दिखाया गया है।
यहाँ नंदी विराजमान है, ये नंदी महाराज। ये अशोक की लाट। लगभग सभी सिंबलों का समावेश किया गया है। अति उत्तम। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है यहाँ। अति उत्तम। ये कानून दिखाया गया है आँख पर पट्टी, पता ही है आप लोगों को। ये अपने भारत का मानचित्र। एक बार और देख सकते हैं आप बीच में संविधान की पुस्तक बड़े रूप में। अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर। लाइट एंड साउंड सिस्टम वगैरह सभी कुछ है। ये एक और अत्यंत सुंदर प्रतिमा। हजारों वर्षों की भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा। वैदिक युग में सार्वजनिक भागीदारी भारतीय लोकतंत्र की जननी। महाभारत से जैन काल, बुद्ध काल, सभी कुछ इंक्लूड किया है। उत्तर मेरूर स्वशासन तक शिलालेख जो 1100 साल पुराना है, तमिलनाडु के उत्तर मेरूर में स्थित है। अत्यंत सुंदर निर्माण, बहुत अच्छे गुलाब के पौधे, बहुत अच्छा मेंटेन किया है, बहुत बढ़िया, अत्यंत सुंदर। संविधान और साहित्य वाटिका, ये बीच में एक पिलर है, अशोक की लाट ये रह गई है, इसको भी कवर करना चाहिए। एक कैफे अंबर भी है। अति सुंदर निर्माण, नगर निगम मुरादाबाद द्वारा।